Hello students, welcome to online study classes of Pankuwar International School. Students, now we are going to discuss about the explanation of chapter number 3rd. Students, आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लास्टिक्स. प्लास्टिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. What is the effect of Plastic plastic? is everywhere. As you know that प्लास्टिक हम अपने आसपास सब जगह देख सकते हैं, चाहे वो डस्टबिन हो, चाहे हमारे व्हीकल्स हो, मोटर व्हीकल्स हो, अर्थ से लेकर यहाँ तक कि मून तक भी जो ऑपरेटर्स जा रहे हैं टू स्टडी अबाउट द मून, वहाँ पर भी प्लास्टिक का उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है. स्टूडेंट्स, now the plastic has become the greatest threat to our planet. अब ये प्लास्टिक जो है इसका ज़्यादा दुरुपयोग हमारे लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है हमारी धरती के लिए. स्टूडेंट्स, सो वी शुड नो अबाउट हाउ टू डिस्पोज दिस प्लास्टिक. प्लास्टिक को किस तरह से निस्तारित करना है, प्लास्टिक को किस तरह से ठिकाने लगाना है, इन प्रोसेस के बारे में हमें फिर से सोचना होगा. स्टूडेंट्स, द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इस प्लास्टिक को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए. सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कूड़े को किस तरह से निस्तारित किया जाता है. जो हमारी नगर पालिका की गाड़ी, नगर निगम की जो गाड़ियाँ होती हैं, ये या तो इनको ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर इनमें आग लगा देते हैं. स्टूडेंट्स, इन द बोथ केसेस दे आर हार्मिंग एनवायरनमेंट. दोनों ही केस की बात की जाए तो ये एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं. प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होती है, सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती है. इसकी वजह से ये सालों तक ऐसी ही बनी रहती है. जब इसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी वजह से जो बारिश का पानी होता है वो हमारे ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुँचता है और हमारे जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जल स्तर है, उसमें कमी आती है. इसकी वजह से जो इको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जो मिट्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, उनको भी नुकसान होता है. एंड इसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल को भी नुकसान होता है. स्टूडेंट्स, एज यू हैव स्टडीड अबाउट इन अ न्यूज़पेपर, जैसा कि आप अखबारों में पढ़ते हैं, जो गाय वगैरह होती हैं ये भी प्लास्टिक खाकर इनकी मौत कई बार हो जाती है. स्टूडेंट्स, जब ये जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं तो इनका जो विंड पाइप है, लैरिंग्स है, वो क्या होता है, चोक हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो रेस्पिरेशन है वो रुक जाता है. ड्यू टू दिस दे सफ़र टू डेथ. इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लास्टिक जो है पानी को भी पॉल्यूट कर रही है. आप देख सकते हैं बीचेस वगैरह पर किस तरह से प्लास्टिक के कारण कई सारे जलीय जीव नष्ट होते जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, व्हेन वी बर्न द प्लास्टिक्स, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तब भी जो है ये एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी दैट प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल. प्लास्टिक जो है पर्यावरण फ्रेंडली पदार्थ नहीं है. स्टूडेंट्स, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडफिल. ये हिस्टोरिक जोग्राफिकल मैटर है. इसमें उस क्षेत्र के बारे में बताया गया है जहाँ पर काफ़ी सारी खराब प्लास्टिक्स पड़ी हुई हैं. स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. नाउ वी शुड थिंक अबाउट हाउ टू स्टॉप द पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक. अब हमें सोचना चाहिए, अब वक्त आ चुका है कि हमें इन तरीक़ों के बारे में सोचना चाहिए जिससे प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके. स्टूडेंट्स, अब
बात ये आती कि हम क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी शुड रिड्यूस और अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। प्लास्टिक के थैलों की जगह हमें जूट के झोलों का, बैग्स का इस्तेमाल करना है, गनी बैग्स का इस्तेमाल करना है। एंड वी शुड ऑल्सो मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक के जो आइटम हैं उनका प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमें प्लास्टिक को जो है सड़क और ऐसी जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए जहाँ से पर्यावरण को नुकसान हो। स्टूडेंट्स, हमें जो है प्लास्टिक का बार बार प्रयोग करना चाहिए, उसको सीधे वेस्ट में नहीं पहुंचाना चाहिए। रिसाइकलिंग की जानी चाहिए प्लास्टिक की। वी शुड यूज़ टू सेपरेट बिन्स। हमें दो अलग अलग तरह के कूड़ेदान रखने चाहिए, जिसमें एक तरफ हम बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो सड़ जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको डालना है, और दूसरी तरफ प्लास्टिक आदि जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जो खराब नहीं होते हैं उनको दूसरे कूड़ेदान में डालना है। स्टूडेंट्स, हमें प्लास्टिक का कुछ ऐसा यूज़ भी सोचना चाहिए जिससे प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग किसी और चीज़ों में एज ए फ्यूल के तौर पर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ 3 आर हैं। रिड्यूस करना है हमें प्लास्टिक का यूज़, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। तो इस तरह से हम लोग इन 4 प्रोसेस के माध्यम से प्लास्टिक का यूज़ हम लोग कम से कम कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने अर्थ के एनवायरनमेंट को बचाने में सहायता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द टुडेज topic of plastic, how to reduce the use of plastics. Now in the next class we will discuss some other topic of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.